तो हाय गाइस, आपका ब्लू वापस आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं ग्राइंड चैलेंज। और गाइस, हम लोग ग्राइंड चैलेंज इसलिए करेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन तो आप लोग जानते ही हैं मिस्टेकली टूट गया था। मैंने पोस्ट डाली थी तो हमें ये ग्राइंड चैलेंज फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि वो वाला वर्ल्ड जा चुका है हम लोगों का। तो आज हम लोग फिर से वही कर रहे हैं ग्राइंड चैलेंज। और आप लोगों को तो पता ही है कि आपका ब्लू ही जीतेगा फिर से ये वाला ग्राइंड चैलेंज। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए जल्दी से पहले हमें ट्री काटना होगा ताकि हम टूल्स बना पाए, क्योंकि अभी हमारे पास टूल्स बिल्कुल नहीं है और हमें टूल्स जल्द से जल्द बनाने होंगे। तो चलिए जल्दी से पेड़ तोड़ते हैं। 5 लॉग्स इनफ रहते हैं। ओके, ये पेड़ टूटने में इतना टाइम क्यों लेते हैं, या फिर शायद मैं ही बहुत टाइम के बाद खेल रहा हूँ इसलिए। और गाइस, अभी लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा आएंगी क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो ही मैं डाला था अभी तक, तो अब लॉन्ग वीडियोस ज़्यादातर आएंगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिल्ड बैटल। तो आप लोग वो वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। ओके, अब जल्दी से पहले स्टोन कलेक्ट करते हैं और अब जल्दी से मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ क्योंकि पिकैक्स से ही आगे का काम हो पाएगा। और बाकी माइनिंग जाने के लिए हमें किसी आर्मर वेस्ट और टॉर्च की ज़रूरत नहीं रहती गाइस मुझे, क्योंकि मुझे कुछ टेक्निक्स पता है माइनक्राफ्ट की। तो इसलिए मैं सिर्फ सिंपल ढेर सारे स्टोन पिकैक्सेस बनाऊंगा और माइनिंग जाऊंगा। और बाकी डायमंड आर्मर तो मेरा इतनी बन ही जाएगा। और बाकी इस वीडियो के एंड में मैं नेदरराइट तक में कवर हो गया था। तो अब चलिए जल्दी करते हैं। ये रही स्टिक्स, स्वॉर्ड, एक्स, स्टिक कम कट गई और स्टिक्स बनानी पड़ेगी गाइस, लेकिन पहले अरेंज करेंगे। और ये कोल हमें बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जब हम आयरन माइन करेंगे तो उसे हमें स्मेल्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये सारा कोल माइन कर लेते हैं क्योंकि हमें फिर स्मेल्ट भी करना पड़ेगा ना इस कोल को। ओके ऑलराइट, तो अब इतना काम हो गया और अब चलिए जल्दी से और कोल लेते हैं यहाँ से। ऑलराइट, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए। और बाकी आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई विलेज होने वाला है, तो हमें सिंपल माइनिंग जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम एक फर्नेस क्राफ्ट करेंगे जिसके में हम आयरन कुक करेंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं माइनिंग चलता हूँ सीधा और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ माइनिंग के बाद, माइनिंग हो जाने के बाद। ऑलराइट, सो गाइस मैं फाइनली माइनिंग से वापस आ चुका हूँ। काफ़ी घंटे माइनिंग में लग गए, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 1 घंटा लगा मुझे। तो हमारे 3 और में से 1 और तो यूज़ हो चुका है। अब 2 घंटे बचे हैं बाकी ग्राइंड के लिए। इसी में ही अब मैं फाइंड करूँगा पैशन रेमिनेंट और क्राफ्ट करूँगा अपना नेदरराइट आर्मर। वैसे तो अभी डायमंड आर्मर क्राफ्ट हो चुका है हम लोगों का। और अभी हमें टूल्स के लिए स्टिक्स चाहिए होंगी, स्वॉर्ड और पिकैक्स और कुछ रह रहा है और एक एक्स। हाँ, एक्स रह रही थी। और मैंने कहा डायमंड्स थोड़े से ज़्यादा माइन करें क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमें नेदरराइट अपग्रेड की भी ज़रूरत पड़ती है और उसे ड्यूप करने के लिए हमें लगेंगे डायमंड्स। तो डायमंड्स तो हैं अब हमारे पास इनफ, तो अब बस हमें बैशर रेमिनेंट की खोज में जाना होगा। और गाइस, मैं अपना डायमंड आर्मर पहन के तो जाने नहीं वाला क्योंकि अगर मैं मरा तो ये सब चला जाएगा। तो इसलिए सिंपल मैंने आयरन भी माइन करा, मैं आयरन आर्मर पहन के जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा नेदरराइट अपग्रेड लेके। ओके, तो अब चलिए मैं सीधा पैशन रेमिनेंट में आप लोगों को मिलता हूँ। अरे संभल के जाना पड़ेगा। ओह, तो गाइस मैं आ चुका हूँ बैशन रेमिनेंट में और आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेजर बैशन है। तो ट्रेजर बैशन में 100% चांस होता है मिलने का नेदरराइट अपग्रेड। अब बस औकात से जाना होगा, नहीं तो मारा जाऊँगा। थोड़ा इसको ढंग से एक स्टेयरकेस बना लेते हैं ताकि अगर अचानक भागना पड़ा तो वो भी कर पाए। ऑलराइट, अब चलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। ये सब ब्लॉक कर देते हैं, नहीं तो लूटने के एक्साइटमेंट में यही मैं मर जाऊंगा। ओके, और अब ये रहा। और गाइस, अभी एक फ़ायदे की बात ये है कि मेरी बहन भी डायमंड माइनिंग गई हुई थी, तो उसको डायमंड कम पड़ गए तो वो फिर से डायमंड माइनिंग चली गई है। तो मैं आराम से अकेले पैशन रेमिनेंट आ रखा हूँ, तो सब लूट लेते हैं यहाँ से। जितना भी मिलेगा सब हमें मिल जाएगा। और गाइस, अब मुझे एक चीज़ पर दुख हो रहा है कि मैंने क्यों क्राफ्ट करा डायमंड आर्मर। देख लें आप लोग मेरी इन्वेंट्री में डायमंड का फुल सेट ऑफ आर्मर बैशन रेमिनेंट से ही मिल गया। हम लोग बेफालतू में माइनिंग गए थे। तो अब चलिए गोल्ड भी ले लेते हैं ताकि
पिगलिन से एंडर पर्ल ट्रेड कर पाए इन फ्यूचर। ऑलराइट, चलिए जल्दी से ये गोल्ड वोल्ड सब तोड़ लेते हैं। ओके, तो अभी जितना भी गोल्ड था वो सब तो आ चुका है मेरे पास, और ये कुछ आर्मर पीसेस वगैरह। लेकिन मुझे एक चेस्ट अभी और दिखी थी, हम वहाँ पे भी जाएंगे। अब थोड़ा सा संभल के जाना होगा गाइस, नहीं तो मारे जाएंगे हम लोग, और अगर मरना नहीं है तो तमीज़ में जाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा। ओके, अब ऐसे राइट, और अब हमें ये डीप फ्लड। एक बात अच्छी है कि माइनिंग से जितने भी ब्लॉक्स मिले थे वो सब मैंने संभाल के रखे थे गाइस, क्योंकि मुझे टोटल ब्रिजिंग इतनी सारी करनी पड़ी है ना रास्ते में। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, सीधा लावा के समुद्रों के ऊपर से मैं ब्रिज कर रहा था। तो अब चलिए मैं आप लोगों को सीधा वापस पहुंच के मिलता हूं। ऑलराइट, सो गाइस अब हम लोग लगभग वापस पहुंच ही गए हैं। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आया हूँ, कितनी मुश्किलों से। तो अभी तो मैं ये स्टेयर बिल्ड नहीं करने वाला यहाँ पर, तो मैं ऐसे ही अभी टेम्परेरी ऐसे ऊपर चला जाऊँगा। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से ऐसे ब्रिजिंग कर लेते हैं। ब्रिजिंग नहीं, एक्चुअली टावर अप कहते हैं इसे। और वो ब्रिज का है हम लोगों को, शायद उस और है। हाँ, वो रहा, दिख गया। तो अब चलिए जल्दी से ब्रिज कर लेते हैं। ओके, तो गाइस अभी हो चुका है ब्रिज। तो अब चलिए मैं आप लोगों को सीधा नेथराइट माइनिंग के बाद मिलता हूँ। अब नेथराइट माइनिंग करूँगा फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, नेथराइट माइनिंग के बाद मैं फाइनली माइनिंग से वापस आ चुका हूँ और नेथराइट उस फर्नेस के अंदर स्मेल्ट हो रहा है। सो अब आप लोग बस वेट करिए थोड़ा, और फिर फर्नेस से नेथराइट निकाल के हम लोग नेथराइट अपग्रेड करेंगे। ओके राइट गाइस, तो अब चलिए जल्दी से अपना नेथराइट आर्मर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को हेलमेट नेथराइट का करना है, तो यहाँ पे नेथराइट अपग्रेड और नीचे इंकट। ओके, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स, स्वॉर्ड कहाँ भी रही, हाँ ये रही। स्वॉर्ड को नेथराइट का करेंगे, एक्स को नेथराइट का करेंगे, एक्स को नेथराइट का करेंगे, और बस हो गया। तो शवल को नेथराइट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से वो हमारे पास नेथराइट अपग्रेड्स भी नहीं बचे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी बहन के पास सिर्फ डायमंड आर्मर है, हालांकि वो अभी ऑफलाइन है, लेकिन उसके पास डायमंड आर्मर है और बाकी मेरे पास नेथराइट है। तो इस हिसाब से मैं जीत गया। तो अब आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। सब्सक्राइब, बाय बाय।